हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी के सामने यूपी ट्रिपल एससी पैट के प्रैक्टिस सेट चल रही हैं जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। कृपया मेरे पत्र पर ध्यान देने की कृपा करें। कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें। कौन सा शुद्ध है आपको ये बताना है। तो दोस्तों, कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, यही शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। वह सारी रात भर पढ़ता रहा। वह सारी रात पढ़ता रहा। रात भर पढ़ता रहा। वह पढ़ता रहा। वह सारी रात भर। इसका सही जवाब होगा वह सारी रात भर। वह सारी रात पढ़ता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तुम तुम्हारा काम करो। तुम तुमका काम करो। तुम मेरा काम करो। या फिर तुम अपना काम करो। और इसका सही जवाब होगा तुम अपना काम करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। मैंने गुरुजी का दर्शन किया। मैंने गुरुजी को दर्शन किया। मैंने गुरुजी को दर्शन किए। मैंने गुरुजी के दर्शन किए। तो इसका राइट आंसर होगा मैंने गुरुजी के दर्शन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। घर पर सब ठीक ठाक होंगे। घर में सब ठीक ठाक होंगे। घर में सब ठीक ठाक होंगे। घर को सब ठीक करें होंगे। और इसका सही जवाब होगा घर में सब ठीक ठाक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से किए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि इसमें सही समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। इसका ये है आपका हेतु मद भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो भेद बताता हो। अब सीता चलने लगी। तो यह है आरंभघोतक पक्ष। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही भेद का विकल्प को जरा मेरी सहायता कीजिए। तो ये होगा विद्यार्थ। जरा मेरी सहायता कीजिए क्या होगा? विद्यार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर निजवाचक। तो साथियों, इसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही विकल्प भेद पहचानिए। पुस्तक बाजार में महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। तो क्या है ये? विधान वाचक वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य। और इसका आंसर होगा मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एकहरा उद्धरण, दोहरा विवरण या विस्मरण। और इसका राइट आंसर होगा एकहरा उद्धरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। कमर टूटना, निराश होना, जीत जाना, कमर टूट जाना। और इसका सही जवाब होगा निराश होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। माथे पर बल पड़ना, सिरदर्द होना, पसंद करना, गुस्सा आना या फिर आपका है असंतोष प्रकट करना। तो इसका सही जवाब होगा असंतोष प्रकट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मुहावरा बताना है। 8 आंसू रोना, पछताना, बहुत अधिक विलाप करना, आश्चर्यचकित होना, गिन चुनकर रोना। और इसका सही जवाब होगा बहुत अधिक विलाप करना। यहाँ पे भी आपको लोकोक्ति बतानी है। आँख का अंधा, गांठ का पूरा। तो ये क्या है? अच्छा व्यक्ति, मूर्ख धनी, सोच समझकर करना, कठोर व्यक्ति। तो ये है आपका मूर्ख धनी। आइए अब पढ़ेंगे हम गद्यांश। हम इस बात को जानते हैं कि तुम हमारे प्रेम के कारण वनवास के कष्टों को सहन करने के लिए तैयार हो।
लेकिन घर पर रहकर हमारे साथ स्नेह की तुम और भी अधिक रक्षा कर सकती हो। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे रहने पर माँ जब व्याकुल होगी तब तुम संतोषजनक बातें कहकर उन्हें समझाना। लेकिन सीता पर इन बातों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। सीता साधारण स्त्री ना थी, वे अपने कर्तव्य को समझती थी, इसलिए न सभी बातों के उत्तर देकर वे वनवास के लिए अपनी इच्छा को तोड़ ना पाई। और यहाँ यह बात बताने की आवश्यकता नहीं है कि सीता को जो यह कीर्ति प्राप्त हुई है, प्रत्येक स्त्री के लिए वे प्रातः स्मरणीय हो सकी। इसका कारण यह है कि राजा जनक की बेटी थी और राजा दशरथ पुत्रवधू थी। रामचंद्र जी की पत्नी होना भी उनका कोई विशेष कारण नहीं है। उस कीर्ति का एकमात्र कारण है अपने धर्म और कर्तव्य के लिए कष्ट सहन, अपनी सत्य निष्ठा और धर्म परायणता, चरित्र बल और कष्ट सहन के लिए उनको जो अमर कीर्ति संसार के इतिहास में मिली, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। आइए देखते हैं अब प्रश्न इस प्रकार है, सीता जी को अमर कीर्ति किस कारण प्राप्त हुई? तो ये हुई थी अपने धर्म और कर्तव्यों के लिए उनका कष्ट सहना। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए। सीता का त्याग, सीता की सेवा भावना, धर्म और कर्तव्य, सीता का समर्पण। तो ये है आपका धर्म और कर्तव्य परायण सीता। संक्षेपण कितने शब्दों में लिखना चाहिए बताइए? तो ये लिखना चाहिए 1/3 शब्दों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? तो वैयक्तिक जो पत्र है वो सगे संबंधी और मित्रों के मध्य लिखा जाता है। चा छा झ ढ उच्चारण स्थान होता है, इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, दंत, तालु या मूर्धा। तो ये है आपका तालु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 4 या 5? तो ये होती हैं आपकी 5 प्रकार की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पक्ष, वायु, साई या राजा। इसका राइट आंसर होगा साई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? पंख, अक्षर, कार्य या आज्ञा। तो ये है आपका पंख। मृगनयन में समास है अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व। तो दोस्तों ये है आपका कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? केशव, चक्रपाणी, दामोदर, मुक्त पुरुष। और इसका राइट आंसर होगा मुक्त पुरुष। आइए अब हम सेक्शन बी इंग्लिश को करेंगे। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू सेगमेंट, वन ऑफ देम मे कंटेन एरर, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर, इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर एज योर आंसर। तो ये है नो वन वर प्रेजेंट व्हेन आई एंटर द हॉल। नो वन वर प्रेजेंट व्हेन आई एंटर द हॉल, नो एरर। तो इसका सही जवाब होगा आपका नो वन वर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडेस्ट का एंटोनियम बताएं। मॉडेस्ट का एंटोनियम है कंसीटेड। क्या है? कंसीटेड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, फिल इन द ब्लैंक। चलिए फिल इन द ब्लैंक। द इंक्रीजिंग कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज point to the need for enhanced effort towards that sustained growth। तो इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन देखिए, अचीविंग, टू अचीव या अचीव्ड या अचीव। इसका सही जवाब होगा अचीविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक्टिव वॉइस में बदलना है। ऑल वेपन्स आर सरेंडर्ड बाई देम। तो ये होगा दे सरेंडर्ड ऑल वेपन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पर सिनोनियम बताना है रिटेलाइट का। सिनोनियम बताना है रिटेलाइट का, तो ये होगा रिएक्ट। क्या होगा? रिएक्ट। पैसिव वॉइस, शी हैंडल्ड ऑल टास्क एफिशिएंटली। तो इसका होगा ऑल टास्क आर हैंडल एफिशिएंटली बाई हर। तो ये 20 का राइट आंसर है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड। आपको बताना है, कोई एरर हो तो इसमें बता देना है। ठीक है, नहीं है तो आप वो जिसमें भी एरर है वो बताना है। इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी इंजॉयड इट, एंड वी आर इंजॉयड इट। द वेल डायरेक्टेड फिल्म, नो एरर या इट वॉज। इसका आंसर होगा आपका द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म।
नेक्स्ट है आपको डायरेक्ट स्पीच। ही आस्क्ड मी व्हेन आई हैड बुक्ड द फ्लाइट टिकट। तो ऑप्शन देखिए बताना है आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। हाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसका सही आंसर ही बता देती हूँ। ही सेड टू मी व्हेन डिड यू बुक द फ्लाइट टिकट्स। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। तो ये है आपका इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड है ट्यूशन। क्या है? ट्यूशन। बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ग्रामेटिकल एरर पता करना है इनके बीच में। एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू रिप ओपन अ टॉय। तो वांट टू है, क्या होगा? वांट टू। यहाँ पर आपको सिनोनियम बताना है एवर्ट का। एवर्ट का सिनोनियम है आपका प्रिवेंट। क्या होगा? प्रिवेंट। सिनोनियम बताना है ऑस्टेंटेशियस का। तो ये होगा सोई। क्या होगा? सोई। यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड दे रखा है, अगर ये सब्स्टिट्यूट रिक्वायर्ड है तो बताइएगा। द ऑथराइज्ड आर एश्योर्ड द पीपल डेट दे विल लुक इनटू द मैटर। और ये देख लेते हैं, तो इसमें आएगा हैव एश्योर्ड। क्या आएगा? हैव एश्योर्ड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। इडियम्स बताना है। बी हार्ड अप। बी हार्ड अप, तो इसका होगा हैव वेरी लिटिल मनी। हैव वेरी लिटिल मनी। हाईलाइटेड वर्ड है, अगर सब्स्टिट्यूशन है तो बताइएगा। A tiger has given birth to a cub in the Ranthambore Tiger Reserve, taking the big cat population to 78। और इसका होगा नो सब्स्टिट्यूशन, इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। एंटोनियम बताना है रेज का। रेज का एंटोनियम है आपका बोल्ड। क्या होगा? बोल्ड। यहाँ पर आपको वन वर्ड बताना है, ठीक है। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक कहते हैं सीस्मोलॉजी। सीस्मोलॉजी। यहाँ पर आपको एरर फाइंड करना है। इफ़ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट। ऑन द गवर्नमेंट, तो इसका होगा दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली। क्या होगा? दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली, इसका आंसर होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इडियम इन द सेम ब्रीथ। तो इसका होगा से टू कंट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है टू वॉक एमलेसली। वन वर्ड बताना है इसके लिए, तो ये हो गया एम्बल। क्या होगा? एम्बल। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड हैव बीन डिलीटेड। तो पैसेज दे रखा है। द राइज इन द इरेवेडी डॉल्फिन डैश। तो वन के ऑप्शन देख लेते हैं फिर करेंगे। पॉपुलेशन, इनहेबिटेड, नेटिव या क्लैन। तो इसका है पॉपुलेशन। क्या होगा? पॉपुलेशन। अब हम सेकंड वाला रीड करेंगे। यहाँ तो आ गया पॉपुलेशन, उसके बाद आएगा इन चिल्का कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द एविक्शन ऑफ डैश फिश एनक्लोजर आफ्टर 1000 ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ चिल्का लेक वर मेड। तो इसमें पढ़िए क्या होगा? इसमें होगा दोस्तों आपका इलीगल। क्या होगा? इलीगल। और थर्ड वाले के ऑप्शन में पढ़ लीजिए। इसमें क्या होगा? इसमें होगा आपका एनरॉचमेंट। क्या होगा? एनरॉचमेंट। एनरॉचमेंट। ठीक है। अब हम फोर्थ वाला पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए इरेवेडी डॉल्फिन फाउंड obstructed area of movement dash due to COVID-19 lockdown last year. There were comparatively tourist boat on Chilka Lake which made it dash of dolphin to move from one part to lake another. ठीक है। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन मोर ओवर। और लास्ट वाले में आपका ऑप्शन बता दूं तो ये होगा आपका, एक बार पढ़िएगा पैसेज को, कंडक्टिव। क्या होगा? कंडक्टिव। तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।